प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 बायोलॉजी में पुष्प के अंतर्गत एंडोसियम एंड गाइनोसियम यानी उमंग और जायाम के बारे में अध्ययन करेंगे। उमंग और जायाम ये पुष्प का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जनन अंग होता है। जो एंडोसियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या नर जनन अंग होता है, और गाइनोसियम यह मादा जनन अंग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब पहले हम एंडोसियम के बारे में बताएंगे। एंडोसियम माने पुमंग। पुमंग किसे कहते हैं? पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। यानी कई पुंकेसर जब संयुक्त होते हैं या एक साथ रहते हैं तब उसी को हम पुमंग या एंडोसियम कहते हैं। और पुंकेसर स्टैमेन जो होता है दो भागों से मिलके बना होता है। एक को कहते हैं फिलामेंट और दूसरे को एंथर। ये है फिलामेंट और ये एंथर। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्टैमेन माने पुंकेसर। अब जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर का अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट टू द एंथर, यानी जो फिलामेंट और एंथर का अटैचमेंट होता है, यानी जब दोनों जुड़ते हैं वो कई प्रकार से होता है। पहला है एडनेट या संलग्न। इसमें क्या होता है कि जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट एंथर की पूरी लंबाई में नीचे से ऊपर की ओर, पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर पूरी लंबाई में जो फिलामेंट होता है एंथर से जुड़ा होता है, इसे हम एडनेट कहते हैं। दूसरा है बेसिफिक्स। बेसिफिक्स अधःलग्न, यानी जब फिलामेंट एंथर से आधार पर जुड़ा होता है केवल, तब उसे बेसिफिक्स या अधःलग्न, आधार लग्न कहते हैं। इसके बाद है डॉर्सिफिक्स। जब फिलामेंट एंथर के पृष्ठभाग से, डॉर्सल साइड से जुड़ा होता है, तब उसे डॉर्सिफिक्स कहते हैं। इसके बाद वर्सेटाइल, मुक्त डोली। मुक्त डोली में जो फिलामेंट होता है एंथर के मध्य में बीचों बीच जुड़ा होता है, और इस पर जो एंथर होता है स्वतंत्र रूप से हिलता डुलता रहता है, इसीलिए इसको वर्सेटाइल या मुक्त डोली कहते हैं। इसके बाद जो फिलामेंट होता है और एंथर, अब इसका है कोहेशन ऑफ स्टैमेन्स। कोहेशन, कोहेशन माने संसंजन। जब एक ही प्रकार की रचना आपस में जुड़ती है तब उसे हम कोहेशन कहते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें जो फिलामेंट होते हैं सभी फिलामेंट एक साथ संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक समूह बनाते हैं, तब उसे मोनाडेल्फस कहते हैं। एक संघी, सभी फिलामेंट जुड़े रहेंगे और इसका जो एंथर होता है वो अलग अलग रहेगा, लेकिन उत्तम जो फिलामेंट है सब आपस में जुड़े रहते हैं। इसको मोनाडेल्फस कहते हैं। ये गुड़हल में पाया जाता है और सभी फिलामेंट जुड़ करके
एक नलिका के आकार की रचना बनाते हैं, जिसे हम स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं, पुंकेसरी नाल। उसी के अंदर से जो डायनोसियम का वर्तिका वाला भाग होता है वो ऊपर की ओर जाता है, उसी के अंदर अंदर। इसके बाद जब फिलामेंट दो संघों में हो, यानी एक में 9 फिलामेंट एक समूह में और एक फिलामेंट अलग होता है, जैसे मटर में, यानी 2 समूहों में फिलामेंट पाए जाते हैं, तब इसे डायाडेल्फस यानी द्विसंगी कहते हैं। और इसी तरह से जब कई बंडल में, कई समूहों में फिलामेंट आपस में संयुक्त हो, तब उसे हम पॉलीडेल्फस कहते हैं। ये पाया जाता है सेमल में। किसमें पाया जाता है? सेमल में पाया जाता है। इसके बाद जो एंथर होता है, इसकी लंबाई, लेंथ ऑफ स्टेमेंस 2 प्रकार की होती है। एक होता है डाइडाइनमस, द्विदीर्घी। इसमें 2 लंबे रहते हैं और 2 छोटे रहते हैं। इसे डाइडाइनमस, द्विदीर्घी कहते हैं। जैसे लैगिएटी, तुलसी में पाया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है टेट्राडाइनमस, चतुर्दीर्घी। ये क्रूसीफेरी, सरसों और मूली आदि में पाया जाता है। इसमें टेट्राडाइनमस चतुर्दीर्घी 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे होते हैं, इसीलिए इसको टेट्राडाइनमस चतुर्दीर्घी कहते हैं। इसके बाद पुंकेसरों में जो पराग कोष होता है, अगर पराग कोष या एंथर में 2 कोष्ठ होते हैं, तब उसे डाइथिकस कहते हैं। डाइथिकस कहते हैं, यानी एक कोष्ठ में 2 चैम्बर और 2 कोष्ठ में 4 चैम्बर होते हैं। तो 2 कोष्ठ जब होता है उसको डाइथिकस कहते हैं। इसके बाद यदि एक कोष्ठ है, एक कोष्ठ में 2 चैम्बर होते हैं, तब उसे मोनोथिकस, मोनोथिकस कहते हैं। ये पाया जाता है गुड़हल में, कपास में। और इसे, इस तरह के जो परागकोष होते हैं उसे रेनिफॉर्म, वृक्कक कहते हैं, वृक्क के समान होता है। इसके बाद जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर या यदि पुष्प के दल के आधार से जुड़े होते हैं, तब उसे दल लग्न कहते हैं, ईपी पेटलस। क्या कहते हैं? ईपी पेटलस कहते हैं। और अगर पुंकेसर या यदि परिदल के आधार से जुड़े होते हैं, तब उसे ईपी फिल्लस कहते हैं। ईपी फिल्लस कहते हैं। यानी आपको अगले वीडियो में बताया गया था परिदल, टेपल, टेपल के समूह को परिदल पुंज कहते हैं। तो यदि पुंकेसर परिदल से जुड़ा हो, तब उसे ईपी फिल्लस,
और अगर पुंकेसर दल या पेटल से जुड़ा हो तब उसे ईपी पेटलस कहते हैं। इसके बाद यदि परागकोश का मुख पुष्प की तरफ हो, पुष्प के मध्य की तरफ हो, तब उसे इंटरोस कहते हैं। और अगर बाहर की ओर हो तब उसे एक्सट्रोस कहते हैं। इस तरह से इन सब का अध्ययन पुष्प वर्णन में किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है गायनोसियम। गायनोसियम माने जायांग, अंडकों, कार्पेल्स, कार्पेल्स के समूह को गायनोसियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कई अंडक कार्पेल है, अंडकों के समूह। अगर अंडक आपस में सब जुड़े हुए हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं? गायनोसियम। यानी अंडकों के समूह को गायनोसियम कहते हैं, जायांग। यह पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। गायनोसियम को हम पिस्टिल भी कहते हैं। इसके बाद अगर सभी अंडक अलग अलग हो, पृथक पृथक दिखाई दे, तब उसे एपोकार्पस, पृथक अंडपी कहते हैं। और यदि सभी कार्पेल जुड़े हुए प्रतीत हो तब उसे युक्तांडपी या सिनकार्पस कहते हैं। इसके बाद यदि अंडाशय के नीचे से पुष्प के सभी पार्ट जैसे बाह्य दल और दल और पुंकेसर निकले हों तो अंडाशय ऊपर होता है। तो जब अंडाशय ऊपर की ओर होता है तो उसे सुपीरियर ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। और यदि जो पुष्प के भाग हैं, जैसे ये ओवरी है, ओवरी के नीचे से निकले हुए हैं, अब यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है। इसके बाद यदि पुष्प के सभी भाग अंडाशय के ऊपर से निकले हों तब अंडाशय इंफीरियर कहलाता है। यानी इंफीरियर ओवरी क्या बोलते हैं? इंफीरियर ओवरी, अधोवर्ती अंडाशय कहलाता है। तो सुपीरियर ओवरी में कई फैमिली आती है। इंफीरियर में कुकुरबिटा, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे आते हैं, जिसमें लौकी, कद्दू, सरपुतिया, नेनुआ, परवल इत्यादि जो भी पौधे हैं सब कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसमें एक कंडीशन होती है सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस में यदि फिलामेंट सब स्वतंत्र हो, अलग अलग देख रहे हैं आप, और जो ऊपर का एंथर होता है, परागकोश, सब आपस में जुड़े हो, तब उसे हम सिनजेनेसियस कहते हैं। और यदि परागकोश के साथ साथ फिलामेंट भी सब आपस में जुड़े हों तब उसे सिनैंड्रस कहते हैं। ये पाया जाता है कुकुरबिटा में, सिनैंड्रस कंडीशन पाई जाती है।
इसके बाद यदि जो पुंकेसर का पार्ट है वो अंडाशय से जुड़ा है तब उसे गाइनेंड्रस कहते हैं, पुंजायांगी। गाइनेंड्रस कहते हैं, पुंजायांगी कहते हैं। अंडाशय में यहाँ पे आपको दिखाया गया है इसका सेक्शन, जैसे ये ओव्यूल बीजांड है और ये सब जो भाग है इसको लाक्यूल पोस्ट कहते हैं। जब एक पोस्ट पाया जाए तब उसे हम एक पोस्टी या यूनी लाकुलर कहते हैं। अगर दो कोष्ठ है तब उसे द्विकोष्ठी या बाई लाकुलर कहते हैं। तीन कोष्ठ है ट्राइलाकुलर और 5 है पेंटालाकुलर, और अधिक है तो मल्टी लाकुलर कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर आपको पुष्प के पार्ट दिए गए हैं। पेडिसिल पुष्पवृंत, थैलमस पुष्पासन, ये वाला पार्ट एक यूनिट को हम सेपल और इसको पेटल, सेपल के समूह को, सामूहिक रूप से सेपल के समूह को कैलिक्स और पेटल के समूह को करोला कहते हैं। इसके बाद पुष्पासन पर यहाँ पर ये फिलामेंट है, एंथर दिया गया है। इसके बाद जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ये बीजांड है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद यही जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। इस तरह से आप ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे। इसके बाद कल आपको बताया जाएगा कि कैसे पुष्प वर्णन में फ्लोरल फार्मूला, पुष्प सूत्र और पुष्प मानचित्र बनाते हैं। धन्यवाद।